आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकारों की परिभाषा ये उदाहरण और उनकी पहचान पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में साफ साफ लिखें। और जब भी आपके पास समय हो तो इनके उदाहरण और परिभाषा भी जरूर याद किया करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में ये अनेकों बार आए हैं। तो इसलिए लापरवाही ना बरतें, गंभीर होकर आप अपने कार्य में जुट जाएं। उपमा अलंकार, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म आदि के आधार पर समानता बताई जाती है। ध्यान दें, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाती, समान गुण धर्म के आधार पर समानता बताई जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। क्या कह सकते हैं? या जब उपमेय की समान गुण धर्म के आधार पर, जब उपमेय की समान गुण धर्म के आधार पर उपमान से तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना। पहचान, आप ध्यान दें, इसकी पहचान बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहचान याद कर ली तो आप आसानी से अलंकारों के बीच से ये पता लगा लेंगे कि उपमा अलंकार किस पंक्ति में है। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें। इस अलंकार में, कौन से में? उपमा अलंकार में सा, से, सम, समान, एव, जैसे आदि शब्द आते हैं। दोबारा देखें, सा, से, सम, समान, एव, जैसे आदि शब्द होते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तब समझ जाएंगे उन पंक्तियों में उपमा अलंकार है, जहां सा, से, सम, एव, जैसे आदि जो शब्द हैं, अगर ये पंक्तियों में आ रहे हैं तो हम पहचान लेंगे कि उपमा अलंकार है। और अब देखें इसी के उदाहरण, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। देखो सम है उसमें, तो सम यहाँ आ गया, तो सम है तो आप समझ जाओ कि उपमा अलंकार है। कि मुख मयंक, चंद्रमा का जो चेहरा है, जो सुंदरी का चेहरा है, जो सुंदरी का चेहरा है वो चंद्रमा के समान है। अर्थात सुंदरी के चेहरे की तुलना चंद्रमा से की गई है। हरिपद कोमल कमल से, देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों को कमल के समान बताया गया है, यानी कमल से तुलना की है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तुलना कमल से की गई है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। सा देखो उसमें आया, अनुलेपन सा शब्द क्यों आया है, आप समझ जाएंगे इसमें उपमा अलंकार है। अब आगे देखें, छिन्न पत्र मरकंद लुटी सी, लुटी सी आ रहा है इसमें। छिन्न पत्र मरकंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। तो इसमें सी जो शब्द है ये आपके उसमें पहचान में है। सा, से, सम, सी आदि जो शब्द होते हैं वो उपमा अलंकार में होते हैं। चलिए अब चलते हैं रूपक अलंकार की ओर। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है। अर्थात दो वस्तुओं में बिल्कुल भी भेद ना हो, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई दें, एक समान नहीं, बिल्कुल एक जैसे दिखाई दें। अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद प्रदर्शित ना किया जाए, जहाँ उपमेय में उपमान कोई भेद प्रदर्शित ना किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आप दोबारा देखें, जहाँ उपमेय में उपमान का, ये उसमें लिख रहा है, इसे उपमेय है, ये उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है। अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भी भेद प्रदर्शित न किया जाए वह रूपक अलंकार होता है। इसके कुछ उदाहरण ले रहे हैं हम, आप ध्यान दें। चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कमल का भेद रहित आरोप है। तुलना नहीं होगी इस बार। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के
चरणों में कमल का भेद रहित आरोप है। मुनि पद कमल द्वंद्वे दो भ्राता। मुनि पद कमल, मुनि पद कमल, जो मुनि के पद हैं वो, या गुरु विश्वामित्र के जो पद हैं, पैर हैं, वो कमल जैसे हैं, यानी वो भेद रहित, उनमें उनका भेद रहित आरोप है। भज मन कम चरण कमल अविनाशी। भज मन कमल, भज मन चरण कमल अविनाशी। तो इसमें जो आप देखें, इसमें भी पैरों को, पैर की तुलना की गई है, सॉरी, पैरों की जो भेदित आरोप है वो कमल में है। एक बार दोबारा देख लें, चरण कमल बंधो हरिराय। उदाहरण दूसरा देखें, मुनिपद कोमल, मुनिपद कमल बंधो दो भ्राता, भज मन चरण कमल अविनाशी। ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत ध्यान दें, उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है और ये प्रत्येक परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। इसके एक उदाहरण भी थोड़े से लंबे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं मेरे साथ आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। ये मैंने बता दिया, उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है और ये प्रत्येक परीक्षा में और प्रत्येक वर्ष लगभग पूछा ही जाता है। सोतोड़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो बिरभात। तो मैंने पहले पहचान देख ली। मैंने जो पहचान जो बता, पहचान इस अलंकार में मनो, मानो, मनहु, जनो, जानो, जनू आदि शब्द होते हैं। ये पहचान है। आप उसमें जहां पर ये शब्द अगर पंक्तियों में ये शब्द हैं तो आप वहां पहचान कर लें कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो मानो मनो मानो, मनहु, जनो, जानो, जनहु आदि शब्द होते हैं। इसके उदाहरण देखें, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो बिरभात। जब भगवान श्री कृष्ण नहीं, जब नीलमणि पर्वत पर सूर्य का पीला प्रकाश, प्रातः काल का पीला प्रकाश पड़ता है, जब नीलमणि पर्वत पर सूर्य का पीला प्रकाश पड़ता है तो उसमें लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण किए हुए खड़े हों, अर्थात उसमें संभावना व्यक्त जा रही है। नीलमणि पर्वत में भगवान श्री कृष्ण की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। वैसे आप देखें, धाई धाम काम सब तागी, मनोरंग ने दिल उठन लागे। धाई धाम काम सब तागी, मनोरंग ने दिल उठन लागी। अपना सब काम त्याग कर, अपना सब काम धाम त्याग कर। ब्रज की गोपियां इस प्रकार नंद बाबा के घर की ओर दौड़ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वहां पर कोई धन लुट रहा हो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण में धन की संभावना व्यक्त की गई है। भगवान श्री कृष्ण में धन की संभावना व्यक्त की गई है। तो हम देख के पहचान जाएंगे कि इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैंने आपको उदाहरण के बता दिए, पहचान बताइए। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इन पहचानों को याद करेंगे, पढ़ेंगे, साफ साफ लिखेंगे और जब बार बार आप प्रयास करेंगे तो आपको वो 100% याद हो जाएगा। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ा हुए ये अलंकार अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये
सरकारी नौकरियों में भी हिंदी व्याकरण आता है और वहाँ भी ये पूछी जाती है। अर्थात जो बच्चा इस तरह की तैयारी कर रहा है तो आप उसे भी ये शेयर कर सकते हैं। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।